जय श्री कृष्णा दोस्तों। द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें और आप सभी मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आपको जो हमारी पूजा विधि हैं, जो हमारी पूजा होती हैं, मैं आपको उनके बारे में अवगत कराती रहूं। आज मैं आपको बताने आई हूँ गुप्त नवरात्रि के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी नवरात्रों के बारे में जानते हैं कि नवरात्रे होते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रे भी होते हैं। वो आपको मैं आज बता जा रही हूँ। गुप्त नवरात्रि क्या है, गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या है, गुप्त नवरात्रि के 10 देवियों के नाम क्या हैं, उसकी कलश स्थापना कैसे होती है, किस तरह से पूजा की जाती है, पूरी पूजा विधि मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगी। तो दोस्तों, आप बड़े ध्यान से सुनना। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट लिखना ना भूलें ताकि मुझे आप ये बताते रहें कि आपको किस तरह की और वीडियो की ज़रूरत है या आप और किस तरह की वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मैं शुरू करती हूँ कि गुप्त नवरात्रि क्या है। जिस प्रकार चैत्र और शरदीय नवरात्रे होते हैं, उसी प्रकार ज्येष्ठ और माह के महीने की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। अगर कोई इन 10 महाविद्याओं की शक्ति के रूप में उपासना करे तो उसका जीवन धन धान्य और सुख से भर जाता है। इसी तरह आषाढ़ मास में अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रों की स्थापना होती है। तो गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। अगर कोई इन 10 महाविद्याओं की शक्ति के रूप में उपासना करे तो उसका जीवन धन धान्य और सुख से भर जाता है। देवी भगवत में गुप्त नवरात्रि की पूजा का विधान लिखा गया है। इस तरह वर्ष में कुल 4 नवरात्रे आते हैं। इन चारों नवरात्रों को ऋतु परिवर्तन के समय मनाया जाता है। इन विशेष अवसर पर साधक अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देवी की आराधना करते हैं। गुप्त नवरात्रों में सफलतापूर्वक संपन्न करने से कई बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। गुप्त नवरात्रि की 10 देवियों के नाम हैं माता कालिके, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माता त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, माता मातंगी, माता कमला देवी। गुप्त नवरात्रों में इन 10 देवियों की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रियों का महत्व क्या है? तो दोस्तों, आप ध्यान से सुने कि गुप्त नवरात्रि क्यों मनाई जाती हैं और इन्हें गुप्त क्यों कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि उन लोगों के लिए विशेष होती हैं जो तंत्र साधना और वशीकरण में विश्वास रखते हैं। गुप्त नवरात्रों में तंत्र विद्या की सिद्धि की जाती है। इस नवरात्रि में तंत्र साधना की जाती है जो गुप्त होती है, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि आमतौर पर तांत्रिक और साधकों के लिए होती है। अघोर तांत्रिक गुप्त नवरात्रि में महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए इसकी उपासना करते हैं, इसलिए यह दूसरे नवरात्रियों से बिल्कुल अलग होती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा और कामना जितनी गोपनीय रखी जाए उतनी ही यह सफल मानी जाती है। गृहस्थ मनुष्य गुप्त नवरात्रि नहीं मनाते, इसलिए गृहस्थ लोगों को गुप्त नवरात्रि में नवदुर्गा की पूजा करनी चाहिए। ये देवियां हैं माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा, माता कुष्मांडा, माता स्कंद माता, माता कात्यायनी, माता कालरात्रि, माता महागौरी और माता सिद्धिदात्री। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि गुप्त नवरात्रि में पूजा विधि कैसे है, किस तरह से कलश स्थापना करनी चाहिए, मैं वो आपको सब सविस्तार बताती हूँ। कलश स्थापना के लिए आपको किस किस सामान की आवश्यकता होती है, कृपया आप वो नोट कर लें। कलश पर बांधने के लिए मौली, आम के पत्तों का पल्व जिसमें 5 पत्ती हो या फिर 7 पत्ती हो, कलश में डालने के लिए रौली, गंगाजल, सिक्का, गेहूं और अक्षत।
और कुश। कलश के अलावा इन दिनों जौ भी बोने चाहिए, जिसके लिए मिट्टी का एक बड़ा बर्तन, मिट्टी, जौ और कलावा, ये सामान बेहद ज़रूरी है। नवरात्रि में माता रानी का श्रृंगार जरूर करना चाहिए। श्रृंगार के लिए एक लाल रंग की चुनरी, सिंदूर, इत्र, बिंदिया, लाल चूड़ी, मेहंदी, काजल, लिपस्टिक, कंघा, नेल पेंट और बाकी श्रृंगार की सामग्री से माता का श्रृंगार करना चाहिए। घट स्थापना के लिए यह तैयारी आप एक दिन पूर्व ही कर लें। उस स्थान की साफ सफाई कर लें जहां घट स्थापित करना है। हो सके तो घट स्थापना के लिए ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व के मध्य का चुनाव करें। गुप्त नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दौरान महाविद्याओं की पूजा करने से कई सिद्धियां भक्तों को प्राप्त होती हैं। इस दौरान किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, अब मैं आपको वह बताती हूँ। गुप्त नवरात्रि के दौरान मांस मदिरा का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। इस समय लहसुन प्याज खाना भी वर्जित माना जाता है, यानी गर्म तासीर वाले भोज्य पदार्थ इन दौरान नहीं खाने चाहिए। नाखून और बाल कटवाने से भी आपको बचना चाहिए। शारीरिक संबंध बनाने से भी इस दौरान बचें। घर में घट स्थापित किया है तो घर में हर समय कोई न कोई व्यक्ति जरूर हो। इस दौरान व्रत रखने वाले जमीन पर सोएं तो माना जाता है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि इच्छा पूर्ति के लिए खास महत्व रखती है। माता की पूजा अर्चना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। गुप्त नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक सुबह और शाम माता की पूजा आरती करनी चाहिए और दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। पूजा के समय लौंग कपूर हवन के दौरान माता को अर्पण करें। माँ की पूजा करने से पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। घर और पूजा मंदिर को अच्छी तरह से साफ करें। इस दिन लाल रंग के पारंपरिक कपड़े धारण करें। पूजा घर में एक वेदी स्थापित करें। देवी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और उसके समक्ष कलश और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। दीपक आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं। शुद्ध घी और तिल के दीपक के अलावा और किसी भी तरह का दीपक ना जलाएं। माँ दुर्गा की प्रतिमा का श्रृंगार करें। अगर आप किसी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए इस व्रत को कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आप हनुमान जी के ओम तेजसे नमः मंत्र का जाप करें। पूजा के दौरान माँ को लौंग और बताशे का भोग लगाएं। इस तरह से पूजा अर्चना करते हुए 9 दिनों तक माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। अष्टमी या नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें। उन्हें तरह तरह के व्यंजनों जैसे पूड़ी, चना, हलवा का भोग लगाएं। गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन माँ दुर्गा की पूजा करने के बाद घट विसर्जन करें। माँ की आरती गाएं, उन्हें फूल अक्षत चढ़ाएं और वेदी से कलश को उठाएं। इस तरह नवरात्रि के पूरे दिनों माँ की आराधना करें। तो दोस्तों, इस तरह से पूजा अर्चना कर आप गुप्त नवरात्रों में माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। सामान्य नवरात्रि में देवी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में उपासक 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि खासकर तांत्रिक क्रियाओं के लिए की जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, शक्ति साधना, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए ये गुप्त नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें साधक को कठोर नियमों का पालन भी करना पड़ता है और व्रत के साथ साधना भी करनी होती है। तो गुप्त नवरात्रों में ऐसी मान्यता है कि इस दौरान भगवान विष्णु शयन काल की अवधि में होते हैं और ऐसे में देव शक्तियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। इस समय पृथ्वी पर रुद्र, यम, वरुण आदि का प्रभाव बढ़ने लगता है। इन्हीं विपत्तियों से बचाव के लिए गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। गुप्त नवरात्रों से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें से मैं आपको कुछ एक बताती हूँ। तो गुप्त नवरात्रों में पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि भृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे और तभी अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई। वह स्त्री करबद्ध होकर ऋषि भृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण
मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, न ही धर्म और भक्ति से जुड़ा कोई कार्य कर पाती हूँ। उस स्त्री ने बताया कि मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने परिवार को, जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि भृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शरदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रि और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की मुख्य देवी स्वरूप का नाम सर्व ऐश्वर्य कारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। ऋषि भृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रियों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि भृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई और पति भी गलत रास्ते से सही रास्ते पर आ गया। जिस तरह श्रृंगी ऋषि के द्वारा बताए गए गुप्त नवरात्रों से उस स्त्री के सभी कष्ट दूर हो गए, उसी प्रकार माता रानी सभी के कष्टों को दूर करे। मैं इस तरह की प्रार्थना माता रानी से करती हूँ। आप सभी पर माता रानी अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखे। जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी।